मंत्री जी की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि जो मापदंड इन स्कूलों को बनाने के लिए हमने तय किए हैं और जो जिस प्रकार की विद्यार्थियों की शिक्षा वहां होगी और वो उन विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा उन स्कूलों के माध्यम से, यदि वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं होंगे। जैसा कि बताया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 31% पद रिक्त हैं, एक तिहाई। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां लगभग 19% पद रिक्त हैं और जो गैर शिक्षण स्टाफ है वो आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। और गैर शिक्षण स्टाफ के ना होने से ना उन स्कूलों की सफाई हो पाती है, ना ही उन स्कूलों में घंटी बजाने वाला कोई कर्मचारी होता है। प्रिंसिपल या टीचर किसी न किसी बालक को घंटी बजाने के लिए भेजता है कि अब ये पीरियड ओवर हो रहा है। क्या जो हमने कल्पना की है संस्कृति मॉडल स्कूलों की, इसी पैरामीटर्स के अंदर की है? और यदि इन मापदंडों पैरामीटर्स के अंदर नहीं की है तो उसको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि बड़ी कठिन परीक्षा के बाद यहाँ अध्यापक भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत योग्य अध्यापक हैं, कठिन परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। आप परीक्षा लेंगे तब उत्तीर्ण होंगे, और यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो कैसे उत्तीर्ण होंगे और कैसे वो पद भरे जाएंगे, मेरा एक ये भी प्रश्न है। इसके साथ ही जो गैर टीचिंग स्टाफ, गैर शैक्षणिक पद हैं वो आधे से ज़्यादा रिक्त हैं। उनमें तो कठिन परीक्षा नहीं है, नई नियुक्ति हो सकती है और ट्रांसफर के माध्यम से भरे जा सकते हैं। और एक जो मंत्री जी ने कहा कि निकट भविष्य में भर लिए जाएंगे, कृपया वो निकट भविष्य की डेफिनेशन बता दें और या वो समय सीमा तय कर दें कि इतने समय सीमा के अंदर हम ये काम पूरा कर लेंगे। और जब ये काम हो जाएंगे तभी जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उनको जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है वो पूरा हो पाएगा। मंत्री जी की जानकारी में भी लाना चाहता हूं कि जो मापदंड इन स्कूलों को बनाने के लिए हमने तय किए हैं और जो जिस प्रकार की विद्यार्थियों की शिक्षा वहां होगी और वो उन विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल होगा उन स्कूलों के माध्यम से, यदि वहां पर पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं होंगे। जैसा कि बताया गया कि माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 31% पद रिक्त हैं, एक तिहाई। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहां लगभग 19% पद रिक्त हैं और जो गैर शिक्षण स्टाफ है वो आधे से ज़्यादा खाली पड़े हैं। और गैर शिक्षण स्टाफ के ना होने से ना उन स्कूलों की सफाई हो पाती है, ना ही उन स्कूलों में घंटी बजाने वाला कोई कर्मचारी होता है। प्रिंसिपल या टीचर किसी न किसी बालक को घंटी बजाने के लिए भेजता है कि अब ये पीरियड ओवर हो रहा है। क्या जो हमने कल्पना की है संस्कृति मॉडल स्कूलों की, इसी पैरामीटर्स के अंदर की है? और यदि इन मापदंडों पैरामीटर्स के अंदर नहीं की है तो उसको जल्दी से जल्दी भरा जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। दूसरा, माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि बड़ी कठिन परीक्षा के बाद यहाँ अध्यापक भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत योग्य अध्यापक हैं, कठिन परीक्षा में भी वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। आप परीक्षा लेंगे तब उत्तीर्ण होंगे, और यदि परीक्षा नहीं लेंगे तो कैसे उत्तीर्ण होंगे और कैसे वो पद भरे जाएंगे, मेरा एक ये भी प्रश्न है। इसके साथ ही जो गैर टीचिंग स्टाफ, गैर शैक्षणिक पद हैं वो आधे से ज़्यादा रिक्त हैं। उनमें तो कठिन परीक्षा नहीं है, नई नियुक्ति हो सकती है और ट्रांसफर के माध्यम से भरे जा सकते हैं। और एक जो मंत्री जी ने कहा कि निकट भविष्य में भर लिए जाएंगे, कृपया वो निकट भविष्य की डेफिनेशन बता दें और या वो समय सीमा तय कर दें कि इतने समय सीमा के अंदर हम ये काम पूरा कर लेंगे। और जब ये काम हो जाएंगे तभी जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं उनको जिस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया है वो पूरा हो पाएगा।